राशि बेसिकली है क्या, जैसे उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा दिन और रात। तो दिन का मालिक कौन होता है? दिन में आपको कौन सा जो एक चीज होता है, ग्रह या कुछ दिखाई पड़ता है? सूर्य। सूर्य। और रात में? चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्र। तो हम लोग का जो बेसिकली जो राशि है, राशि का मतलब क्या है? राशि सूर्य और चंद्रमा का जो एक है मिलन है। ठीक है। तो सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा कब मिलते हैं? अमावस्या को मिलते हैं। ठीक है। अमावस्या को सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं। फिर उसके बाद चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर घूमते घूमते फिर से सूर्य के पास आता है। इस दौरान सूर्य भी कुछ दूरी तय कर लेता है। सूर्य कितना करता है इस दौरान? इस दौरान सूर्य 30 दिन, मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो आपस का मिलन है एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या, लगभग आप लोग को सबको पता है कि करीब 30 दिन का होता है, लगभग 29 दिन कुछ कुछ दिन समय का होता है, मतलब 30 दिन के आसपास का सिस्टम होता है। ये तो पता ही है ना? ऐसे तो है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या लगभग 30 30 दिन लग जाते हैं आने पे। हम्म। तो ये तो 30 दिन का समय लगता है। तो इस 30 दिन में क्या होता है? 30 दिन में सूर्य भी चलता है। तो सूर्य कितना है? एक दिन में 1 डिग्री चलता है। ये देखो, हम लोग विज्ञान की बातें कर रहे हैं। हमें पता है सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चल रहा है। तो सूर्य 30 डिग्री चला। और चंद्रमा भी उस 30 दिन में वहां पे वापस मिला के। चंद्रमा ने क्या करा? चंद्रमा उस दिन उतने में 30 तिथि चलता है कि वो जैसे उससे अमावस्या से शुरू हुआ, तो वो धीरे धीरे करके फिर से अमावस्या में है, तो उसने 30 तिथियां पार कर ली। हम्म। सूर्य 30 डिग्री चला और चंद्रमा 30 तिथि चला। तो कुल मिला के 30 डिग्री हुआ। और हमको मालूम है जो हमारा भार चक्र है वो 360 डिग्री का है। तो 360 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो हमारे पास कुल जमा 12 राशियां हो सकती हैं, ना एक को कम ना एक को ज्यादा। हाँ? कोई अगर आपको 13 राशि या 11 राशि बताए तो कहना भैया आप तो अपनी रखो, हमारे पास नहीं। हम्म। तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि 13 राशि है। ठीक है। जब सूर्य मान लो अलग चलने लगे, कि सूर्य जैसे अब 87 डिग्री में सूर्य चंद्रमा मिलने लगे, तो फिर हो सकता है जो राशियों की संख्या है वो बढ़ जाए। जब तक का सूर्य इतना चल रहा है 30 दिन में, तब और चंद्रमा भी 30 30 दिन करीब ले रहा है तिथियों में, तब तक का तो नहीं होगा। है ना? सूर्य मान लो 20 ही दिन में हो जाए और मिल जाए सूर्य चंद्रमा, तो फिर क्या होगा? 20 20 डिग्री की जो होंगी फिर राशियां और बढ़ानी पड़ेंगी आपको। अभी फिलहाल 12 हैं, ये विज्ञान से सम्मत है। मान लो आप लोग, ये विज्ञान है कि नहीं है? किसी को लग रहा है ये विज्ञान नहीं है? किसी को लग रहा कि हाँ ये विज्ञान वाली चीज नहीं है, कि हाँ सूर्य 30 डिग्री ही चलता है इतना? अब तो वैज्ञानिकों भी ने निकाल लिया, जो हम लोग के ऋषियों ने हजारों साल पहले निकाला था वो वैज्ञानिकों ने भी निकाल लिया उसमें। ठीक है। तो उसमें तो ये जो चीजें होती हैं, यहाँ पे हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है, जो हम लोग बिल्कुल पढ़ाई में ऐसे ही कह देते कि हाँ देखो 1 डिग्री बराबर 1 तिथि, ये हम लोग को मिली है। हम्म? किसी भी राशि में फल बताने में बहुत आपको कामयाबी ये चीज देने वाली है। ठीक है। अब इसमें क्या कामयाबी आपको होने वाली है? जैसे उसमें आ, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लो ये एक राशि है। राशि राशि शब्द से वैसे भी क्या है, अगर राशि शब्द की पर्यायवाची, अगर राशि हम लोग जैसे नहीं कहते जैसे आप यहाँ सब्जी मंडी में जाओ, वो अनाज मंडी में जाओ, क्या वो राशि है, वो देखो फलानी राशि, जैसे हमारा गेहूं आता था, बोले वो वाली जो बड़ी वाली जो सबसे चमक रहा है जो वो वाली राशि भैया की है। तो जैसे उस पर तो वो चीजें होती थी। है ना? राशि मतलब एक ढेर, एक जगह, एक स्पेस, एक पर्टिकुलर, तो वो चीजें होती है। राशि के और क्या मतलब होते हैं? बहुत सारे मतलब होते हैं। राशि में जैसे रा जो अक्षर है वो सूर्य से हो जाता है, शी जो अक्षर है वो चंद्रमा से हो जाता है, रा हम लोग को मालूम है कि अग्नि बीज हो जाता है, शी जो है उसको हम लोग को मालूम है कि चंद्रमा से देवी से होता है। शी से आपको क्या मिलता है? शी से आपको श्रीम मिलता है। श्रीम, हाँ, शी में जब शी अक्षर में हम रा लगाते हैं तो श्री श्री मिलता है हम लोग को, तो चंद्रमा का हो जाता है। ये तो आप लोग को पता है जैसे उसमें। ठीक है।
तो ये चीजों पे, तो अब हम लोग जैसे यहाँ पे अगर करेंगे, मान लो जैसे ये मेष राशि है, सिंपल ये मेष राशि है इतनी बड़ी मेष राशि। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऐसे ऐसे करके 30 पार्ट हो गए करीब। ये समझ लीजिए ये 30 हिस्से हैं इसके। ठीक है, 30 हिस्से हैं ये इस पर। तो अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ये जो है, ये मान लो प्रथम तिथि हो जाएगी, ये द्वितीय तिथि हो जाएगी, ये तृतीय तिथि हो जाएगी, ये चतुर्थ हो जाएगी, तो ऐसे ही। तो यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे उसके हिसाब से जैसे चलता रहेगा, ये पांचवी हो जाएगी, ये छठी हो जाएगी, ये सातवीं हो जाएगी, ये आठवीं हो जाएगी, ये नवीं हो जाएगी, ये 10वीं हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें, तो अब देखो, जैसे मेष में सूर्य, मान लो सूर्य किसी का यहाँ पे है, इसमें मेष में, भाई सूर्य मेरा यहाँ पे है, ओके, मेरा सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, अब आप देखो किसी का सूर्य यहाँ पे है और किसी का सूर्य जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें, अब क्या ये दोनों सूर्य का फल एक जैसा होगा, आप लोग बताओ। अब ये तीन सूर्य मेष में, क्या ये तीनों फल एक जैसे होंगे? ये मेष का विस्तृत रूप है, बताओ आप। सर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब अगर मेष में किसी का यहाँ पे सूर्य है, किसी का यहाँ पे सूर्य है, किसी का यहाँ पे सूर्य है, तो अब मेष, मान लिया, और उसकी लग्न भी मेष है, हाँ ठीक है, जैसे उसमें फिर मतलब लग्न मेष है, तो मेष सूर्य कहाँ, पंचम भाव का स्वामी है, तो यहाँ वाले सूर्य में क्या हो रहा है, यहाँ वाले सूर्य में हो रहा है, ये पहली तिथि हो गई, पहली तिथि हो गई, प्लस ये क्या हो गया, पहली तिथि हो गई, और कौन सा नक्षत्र हो गया इसमें, कौन सा नक्षत्र होता है पहला? पता है किसी को? किस ग्रह का पहला नक्षत्र होता है, क्या ये कह रहे हो बताओ। सर? केतु का सर मेष में। हाँ, केतु अश्वनी। का हो गया, अश्वनी का केतु विषुवत बताओ, अश्वनी, तो जैसा उसमें, और केतु का ये क्या हो गया, ये जो पहला खाना है, ये तो ये पहला पहला चरण हो गया, एक चरण। ठीक है, जैसे उसमें उसमें तो इसी तरीके से, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तिथि, ये पहली फर्स्ट तिथि हो गई, तो यहाँ पे जो सूर्य है वो पहली तिथि जो होती है वो सूर्य की तरह हो रही है, अश्विनी केतु के पहला अग्नि चरण के उसी के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ षष्ठी हो गई, अब षष्ठी में क्या हो गया, यहाँ पे जो सूर्य है वो नक्षत्र तो केतु का ही है, तो उस पर केतु का इम्पैक्ट होगा, षष्ठी यानी शुक्र का भी इम्पैक्ट होगा, है ना, जैसे उसमें, और यहाँ से उसका जो चरण है वो केतु का कोई और चरण आ जाएगा, पांचवा छठा चरण आ जाएगा जैसे उसमें, तो उसके हिसाब से जो तत्व होगा तो उस तरीके के तत्व का प्रभाव होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे आ जाएगा, ये 12वें में जब सूर्य आ गया, तो 12वीं जो तिथि हो गई, तो 12वीं तिथि जो का मालिक कौन होगा, तो उसके हिसाब से वो तिथि का मालिक वहां काम करेगा। और यहाँ पे ये केतु का जो नक्षत्र खत्म हो जाएगा, भरणी शुरू हो जाएगा, तो वो उस तरीके से काम चलेगा। ठीक है, और भरणी का जो भी चरण होगा उसके होगा, तो हमने देख लिया कि एक राशि के पार्ट में इतना अंतर है, तो उसमें, तो हर आदमी, अब आप लोगों को समझ लो जैसे उसमें, कि जिस दिन नरेंद्र मोदी पैदा हुए होंगे, ठीक है, तो उस दिन बहुत सारे लोगों का जैसे उसमें चीजें हुई होंगी, तो उसमें, तो अब इतने अंतर तो आपको पहले दिखाई पड़ जाएंगे कि भाई देखो इतनी जो तीन चीजें तो पहले जैसे उसमें है,
तो ये चलो, तो ये तीन चीजें जो हैं ये तो कॉमन। भाई ठीक है, हमने देखा उस दिन 1,000 पैदा हुआ था, लेकिन 10 लोग के तो ये तीन चीजें भी हैं। तो जो उसमें तो अभी इसके आगे और छोटे छोटे वर्गीकरण हो जाते हैं। तो वो भी देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना। जैसे अभी तो हमने सिर्फ अभी एक राशि के हमने 30 ही पार्ट करे, है ना। उसमें 45 पार्ट भी होते हैं, और 60 पार्ट तक का तो हम लोग को पराशर ने बताया है। तो जो उसमें, तो जब आप जैसे नरेंद्र मोदी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन, उसी समय पे हो सकता है, कम से कम हो सकता है इंडिया में 100 बच्चे पैदा हुए हो। नहीं हो सकता संभव। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक जैसी कुंडली देखने से जरूरी नहीं कि सब जैसे भी चीजें एक ही जैसे हो। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.